फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिबिलिटी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी में जो भी वैक्सीनेशन मतलब जो कि टीके जो है क्या क्या लगते हैं उनके बारे में बात करने हैं। सो प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कौन से टीके जो है कौन से वैक्सीन जो है वो सेफ होते हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जनरली जब आपके 3 मंथ्स पूरे हो जाते हैं तब मोस्ट कॉमनली जो वैक्सीन आपको दिया जाता है वो है टीटेनस वैक्सीन। सो टीटी का इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो दिया जाता है। सो ये टीटी का इंजेक्शन जनरली 12 वीक्स से 16 वीक्स के बीच में आपको ये फर्स्ट डोज ऑफ टीटी दिया जाता है। सो टीटी का इंजेक्शन जो है वो टीटेनस से आपको और आपके बेबी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ये इंट्रामस्कुलरली मतलब आपको मसल्स में ये इंजेक्शन जनरली डीप आयन के इंजेक्शन दिया जाता है। सो ये जो इंजेक्शन है इसके बाद इसका सेकेंड डोज जो है वो जनरली दिया जाता है। तो ये जो सेकेंड डोज है वो जनरली पहले टीटी का इंजेक्शन जो है वो प्रेफर किया जाता था, पर अभी जो इंजेक्शन प्रेफर किया जाता है वो है टीडैप का इंजेक्शन। तो ये टीडैप का इंजेक्शन जनरली हम लोग अराउंड 28 वीक्स आपको देते हैं। सो ये टीडैप का इंजेक्शन होता है, इसमें टिटेनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस ये 3 डिसीजेस से मदर का और बेबी का प्रोटेक्शन होता है। सो टिटेनस मतलब कि धनुर्वात, पर्ट्यूसिस मतलब कि हुफिंग कफ मतलब एक प्रकार की जो खांसी होती है, और डिप्थीरिया, इन तीनों भी डिसीजेस से मदर का और बेबी का प्रोटेक्शन करने के लिए टीडैप नाम का एक इंजेक्शन जो है वो सेकेंड डोज करके प्रेफर आपने करना चाहिए। तो टीटी का आप सेकेंड डोज भी ले सकते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट डोज आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका खत्म होने के बाद लिया, मतलब आपके पहले 3 महीने खत्म होने के बाद आपने फर्स्ट डोज लिया, उसके बाद जनरली सेकेंड डोज जो है वो उसके 1 महीने के बाद दिया जाता है। तो ये सेकेंड डोज ऑफ टीटी होता है। पर अभी जो रिसेंट रिकमेंडेशंस हैं वो बताते हैं कि हमें टीडैप इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें टीटेनस के अलावा जो बाकी 2 डिसीजेज मैंने बताए हैं जैसे कि पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया, इससे भी मदर और बेबी का प्रोटेक्शन होता है। तो ये 28 वीक्स पे क्यों दिया जाता है, ताकि डिलीवरी होने के बाद भी बेबी का पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया ये डिसीज से प्रोटेक्शन होने के लिए ये दिया जाता है। अब ये हो गया है टीडैप इंजेक्शन के बारे में, जो कि सेकेंड डोज ऑफ टीटी भी करके हम इसे ले सकते हैं और ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। अब इसके अलावा सेकेंड वैक्सीन जो हम प्रेगनेंसी में देते हैं वो है फ्लू वैक्सीन। तो ये फ्लू वैक्सीन जो है वो फ्लू मतलब कि जब भी फीवर आपको होता है, मतलब आपको खांसी होना, बुखार होना, इन सब चीज़ों को फ्लू कहते हैं। सो ये फ्लू की जो वैक्सीन है उसे हम इन्फ्लूवैक कहते हैं। सो ये इन्फ्लूवैक की जो वैक्सीन है वो हमें कब देते हैं, तो अराउंड 28 वीक्स मतलब आपके 28 हफ्ते से 36 वीक्स तक हम ये वैक्सीन जनरली देते हैं। सो 28 हफ्ते से पहले हम ये वैक्सीन क्यों नहीं देते हैं, तो जनरली डिलीवरी होने के बाद भी बेबी को ये वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिले, इसलिए ये 28 वीक्स टू 36 वीक्स मतलब आपके 36 वीक्स तक ये वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर हम देते हैं तो इतना प्रोटेक्शन बेबी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो 36 वीक्स के बाद इतना एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए 36 वीक्स के बाद ही वैक्सीन देना इतना इफेक्टिव नहीं है। सो ये जो वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन, जिसको हम इन्फ्लूवैक भी कहते हैं, ये इन्फ्लूवैक का वैक्सीन अराउंड 28 वीक्स से 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपने ज़रूर लेना चाहिए। और हमारे जो रिसेंट रिकमेंडेशंस है वो भी ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे फ्लू ज़्यादा है, ऐसे सिटीज़ में या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे फ्लू ज़्यादा है, ऐसे जगह पे ये फ्लू वैक्सीन ज़रूर सारे ही गर्भवती महिलाओं ने लेनी चाहिए। अब इसके अलावा और कौन से वैक्सीन है जो सेफ होते हैं, तो फ्लू वैक्सीन के अलावा बाकी के जो भी वैक्सीन है उसमें रेबीज़ वैक्सीन है। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको डॉग बाइट हो जाता है, आपको कुत्ता काटता है या फिर और कोई भी एनिमल आपको बाइट होता है जिसकी वजह से रेबीज़ का आपको खतरा है, तो रेबीज़ का वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में ज़रूर ले सकते हो। अब इसके अलावा जो भी लाइव वैक्सीन होते हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते। अब ये लाइव वैक्सीन कौन से होते हैं, तो इसमें है MMR वैक्सीन, मतलब मम्स मीजल्स रूबेला का जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है। इसके अलावा येलो फीवर वैक्सीन, ट्रैवल वैक्सीन, जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन, जो भी लाइव वैक्सीन होते हैं वो आपके लिए सेफ नहीं है। HPV का वैक्सीन,
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है, ये सारे ही वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन होते हैं, जिनके मैंने अभी नाम आपको बताए, ये सारे ही वैक्सीन जो है वो आपको सेफ नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में। ये रूबेला का जो वैक्सीन है वो आप जब प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपका रूबेला का अगर आपको इम्यूनिटी नहीं है, आपका रूबेला का टेस्ट जो है वो निगेटिव है, तो हमें रूबेला का वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, क्योंकि आपको रूबेला का इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो आपसे बेबी को जा सकता है। तो इसलिए ये रूबेला का इंजेक्शन जो है MMR का या फिर रूबेला इंजेक्शन RVAC इंजेक्शन आपने ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन जब ये रूबेला का इंजेक्शन लेते हैं, अगेन ये लाइव वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन लेने के बाद 1 महीने तक आपने नेचुरली कंसीव नहीं करना है, नेचुरली या फिर ट्रीटमेंट से भी आपने कंसीव नहीं करना है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है और ये आपसे आपके बच्चे में ये वैक्सीन जा सकता है और उसकी वजह से कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम जो है वो आपके बेबी को हो सकता है। सो ये हो गया है रूबेला के वैक्सीन के बारे में। सो रूबेला का वैक्सीन ज़रूर आपने लेना चाहिए प्रेगनेंसी रहने से पहले, और उसके बाद 1 महीना गैप रखने के बाद आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो और रूबेला का अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब आपको रूबेला का इम्यूनिटी ऑलरेडी है, तो आपको रूबेला का वैक्सीन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो दिस वॉज अबाउट रूबेला। सो ये जो वैक्सीन्स है, इसमें हमने आज जाना कि कौन से वैक्सीन्स जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, और जो लाइव वैक्सीन्स होते हैं, ये जो टिटेनस और जो टिडैप जो वैक्सीन्स है, ये जो होते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स रहते हैं, मतलब ये टॉक्सॉइड वैक्सीन्स रहते हैं। सो ये वैक्सीन्स जो है वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेफ वैक्सीन्स है। इवन रैबीज़ के बारे में मैंने बताया कि रैबीज़ भी आप ले सकते हो, ये सेफ वैक्सीन है। लेकिन जो भी लाइव वैक्सीन्स है जिसमें ऑलरेडी वायरस रहता है, ये वैक्सीन्स में, ये वैक्सीन्स आपके लिए सेफ नहीं है, आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन डायरेक्टली आपके बेबी की तरफ जाने वाले हैं और उसकी वजह से ये बेबी को इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट व्हाट आर द वैक्सीनेशंस, क्या वैक्सीनेशंस आपने लेने चाहिए और ये कब कब आपने लेने चाहिए, और क्या क्या वैक्सीन्स हैं जो कि सेफ है और क्या क्या वैक्सीन्स जो है वो सेफ नहीं है। सो आई होप ये वैक्सीन रिलेटेड हमारा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है सो ज़रूर हमारे ये जो वुमेन हेल्थ रिलेटेड और गाइनी रिलेटेड और इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस जो है वो हमारे ज़रूर देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस हमारे इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।